जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सबसे बड़ा अपडेट दे दिया। कौन सा अपडेट है? पूज्य सरकार के चलते, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार निरंतर धर्म के उत्थान के लिए वह निरंतर भक्तों को जोड़ रहे हैं और भक्तों से आग्रह कर रहे हैं कि सभी सनातन की तरफ एकजुट हो जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है जो आपने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा या फिर आपने कभी भी यह कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि बागेश्वर धाम सिद्ध धाम एक ऐसा जाना माना धाम है जहां पर रोए हुए भक्त आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। अब सरकार ने कौन सा अपडेट दे दिया, कौन सी यह सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि यह कार्य मैं अब तक नहीं करूंगा और ना ही कोई मेरा यह कार्यरत के लिए प्रेरित है। और पूज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था कि मेरे विवाह के लिए कोई भी ना वह फोर्स करे, ना मैं आज तक विवाह कर रहा हूँ, ना अभी आने वाले कुछ दिनों में करूंगा। तो पूज्य सरकार ने अपनी मन की जो भी इच्छा थी वह जाहिर कर दी। अब पूज्य सरकार के चिंतित होने लगे हैं सभी जो भक्त है बागेश्वर वाले सरकार के, की पूज्य सरकार ने स्पष्ट ही मना कर दिया। गुरु और माता पिता की आज्ञा थी, परंतु अब पूज्य सरकार की आज्ञा भी उन्होंने दे दी है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है पूज्य सरकार को पता चल गया हो कि यदि विवाह करेंगे तो वह जो दिव्य शक्तियां जो पूज्य सरकार को प्रदान की गई है दिव्य शक्तियां क्या विलुप्त हो जाएंगी, या फिर वह विवाह के बाद क्या ऐसी सिद्धि है जो वह पर्चा बनाने की सिद्धि है वो खत्म हो जाएगी। तो जिससे पूज्य सरकार के अभी तक कोई ने प्रश्न नहीं किया, परंतु हो सकता है पूज्य सरकार ने खुद का ही पर्चा निकाल लिया हो जिसमें लिखित आ गया होगा कि वह यदि विवाह करोगे तो आपकी ऐसी जो योग सिद्धि है वह योग सिद्धि थोड़े दिनों के लिए प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद पूज्य सरकार ने विवाह को लेकर चलते मना कर दिया। और पूज्य सरकार ने, क्योंकि आपको तो पता है कि बागेश्वर वाली सरकार ने भी वह मानो एक ऐसा सिद्ध धाम है कि जो भी वह भक्त हो, चाहे वो पूज्य सरकार हो चाहे वो अन्य भक्त हो, जो भी मनोरथ से वह अर्जी लगाते हैं उसकी मनोरथ पूर्ण होती है। परंतु पूज्य सरकार ने हो सकता है विवाह ना करने की अर्जी लगाई हो, क्योंकि उनको पता है सन्यासी जीवन में सबसे ज्यादा यदि कोई भी सुखी है तो वो साधु सन्यासी है, क्योंकि ना उसको फिक्र है ना उसको आगे का फ्यूचर की देखने के लिए, क्योंकि केवल धर्म के उत्थान के लिए सभी भक्तों के लिए संगठन करने के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए पूज्य सरकार इस भूमंडल इस धरा पर आए हैं। क्योंकि विगत लगभग 2001 के समथिंग यदि बात करें तो 2001 में ऐसी तूतू होती थी कि कुछ ऐसे बेधर्मीय थे कि हम और आप सभी को सनातन को केवल बुद्धि की तरह मानते थे कि इस साइड से मारो उस साइड से मारो, केवल ऐसा वह सोचते थे। जब पूज्य सरकार 2018-19 में जब उन्होंने अपना वह वाईफाई घुमाया तो पूज्य सरकार 2024 के लास्ट में लाखों की तादाद में नहीं करोड़ों की तादाद में भक्त हो गए, जो श्री सिद्ध हनुमान चालीसा को केवल नाम से डरते थे और पढ़ने के तो मानो कोसों युग भाग जाते थे, यदि हमने यह पढ़ लिया तो हम पागल हो जाएंगे। परंतु आज 2025 आते आते ऐसा लग रहा है कि सभी सनातनी ये जाग रहे हैं और सभी सनातनी एक साथ जागकर और श्री बालाजी सरकार की मनोरथ और सभी समस्याओं का समाधान केवल बागेश्वर बालाजी सरकार के सिद्धांत को मान रहे हैं। तो अतः पूज्य सरकार ने इसलिए यह मना किया है कि अब विवाह नहीं करेंगे, अर्थात विवाह के लिए कोई भी रोड़ा यदि बनेगा तो उसको रोड़े को भी अलग करते जाएंगे और विवाह न करने की पूज्य सरकार ने यह सबसे बड़ा कर दिया है अपडेट। तो जिसके चलते भक्तों में काफी वह थोड़ी सी चिंतित है, क्योंकि भक्तों को तो ऐसा पता था कि गुरु माँ बहुत जल्दी से जल्दी मिलने वाली है, परंतु गुरु माँ की छोड़ो अब तो पूज्य सरकार ने भी स्पष्ट मना कर दिया कि विवाह नहीं करेंगे। तो वीडियो दिया आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर।